हेलो लवली स्टूडेंट, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, जिसकी ऑलरेडी मैंने एक फिगर बोर्ड पर ड्रॉ कर दी है। क्वेश्चन में भी ये फिगर दे रखी है, क्या दिया है, क्या निकालना है वो मैंने लिख दिया है। और अब आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ABC and DBC are two isosceles triangle। ABC और DBC ये दो ट्राइंगल हैं और दोनों आइसोसेलेस हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और इक्वल के मार्क लगे हुए हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, डबल मार्क डबल के इक्वल है। और हमें प्रूव ये करना है, और ये सेम बेस BC पर बन रहे हैं। सेम बेस BC पर है दोनों ट्राइंगल्स, और हमें प्रूव ये करना है कि एंगल ABD और एंगल ACD ये आपस में इक्वल है। तो आइए, इस क्वेश्चन को करने के दो वे हैं, बट क्योंकि ये चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड है तो हम इस क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंसी से ही करेंगे। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसको हम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब जो चेंजेस आप खुद से करेंगे फिगर के अंदर, वो कंस्ट्रक्शन कैटेगरी के अंदर आता है। और आप जो चेंज करेंगे उसको आप डॉटेड से दिखाएंगे ताकि चेकर को ये पता चल जाए कि ये काम आपने किया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। हम यहाँ पर A और D को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन AD डॉटेड से किया, देखिए। और यहाँ कंस्ट्रक्शन हेडिंग के अंदर मैंने लिख दिया ज्वाइन AD। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। हमें एक्चुअली में एंगल ABD ये पूरा एंगल और एंगल ACD ये पूरा एंगल इक्वल करना है। तो हमें अब दो ट्राइंगल दिखाई दे गए कंस्ट्रक्शन के बाद, एंगल ABD और एंगल ACD। कंस्ट्रक्शन करने से ये हुआ कि जो दो पार्ट्स हमें चाहिए वो इनके CPCT में आ जाएंगे, इन दो ट्राइंगल्स के। तो हम इन दो ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। देखिए, ABD ट्राइंगल के अंदर AB साइड है और ACD ट्राइंगल के अंदर AC साइड है। ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप लिखेंगे AB इक्वल टू AC गिवन। पहला पार्ट मिल गया। आपको तीन पार्ट चाहिए होते हैं इक्वल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। फिर BD, देखिए ये साइड इक्वल है CD के, और वो हमारे इन दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हैं। तो BD इक्वल टू CD गिवन। ये भी क्वेश्चन में दे रखा था, रीजन लिखने जरूरी होते हैं। दो पार्ट्स हो गए। तीसरा पार्ट हमें कंस्ट्रक्शन से ही मिल रहा है। जब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ABD तो उसमें AD आपका साइड आती है। जब आप ACD ट्राइंगल लेते हैं तो भी आपकी AD साइड आती है। जो साइड दोनों ट्राइंगल्स में आती है वो इक्वल मानी जाती है और उसका रीजन लिखा जाता है कॉमन, क्योंकि वो दोनों में सेम रहेगी। उसकी मेजरमेंट दोनों जगह लेंथ जो है वो सेम रहेगी, इसलिए ये इक्वल है। तीन पार्ट्स हमें मिल गए हैं और ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हुए ये देखना पड़ेगा। एक ही ट्राइंगल के तीनों पार्ट्स मैंने कहा था, आप देख लीजिए क्या क्या लिए थे आपने। AB लिया, BD साइड ली, AB साइड, BD साइड, AD साइड, तीनों साइड ली है। तो ट्राइंगल में जो कॉन्ग्रुएंसी लग रही है यहाँ पर वो SSS कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। तो हम लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बाकी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं CPCT रीजन से। तो हमारा एंगल जो हमें प्रूव करना था, एंगल ABD और एंगल ACD, देखिए यहाँ पर एंगल ABD आ रहा है और यहाँ पर एंगल ACD आ रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ABD और इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ACD, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और लिखा जाएगा बाय CPCT। और ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्वेश्चन कर लिया कंस्ट्रक्शन की मदद से। तो हमने यहाँ पे एक नई चीज सीखी कि अगर हमें अपने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए अगर कोई जेन्युइन कंस्ट्रक्शन करनी पड़े तो हम कर सकते हैं, और उसको हम डॉटेड से दिखाते हैं और कंस्ट्रक्शन हेडिंग के अंदर हम वहां पे मेंशन कर देते हैं कि हमने क्या किया है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।